वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, एमपीएमएससी और एनटीए की हाईएस्ट अपडेट देने वाले चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं, चलिए हाइलाइट्स देखते हैं, फिर इसके बाद पूरा वीडियो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो हमारा की पॉइंट है यानी हाईलाइटेड पॉइंट है जिस पे वीडियो होने वाली है, तो नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े की सीबीआई जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो विषय आया हुआ है उसको लेकर के बात करने वाले हैं। तो नर्सिंग फर्जीवाड़े पे बात करेंगे, क्या नई अपडेट आ गई है। दूसरा बात करने वाले हैं कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की कमेटी कर रही थी जांच, नर्सिंग काउंसिल के दफ्तर से फाइल गायब। कमियों वाले 200 नर्सिंग कॉलेजों की जांच से जुड़ी मूल फाइल गायब, मतलब फाइल ही गायब हो गई। और ऐसा कितने उसमें कॉलेजेस थे? लगभग 200 नर्सिंग कॉलेज थे। तो 200 नर्सिंग कॉलेज के लगभग, मतलब पहला दूसरा टॉपिक भी एक जैसा ही है कि नर्सिंग फर्जीवाड़े को लेकर के ये वीडियो होने वाला है। फिर तीसरी बात करेंगे आयुष डॉक्टर को लेकर के, आयुष डॉक्टर्स को लेकर के क्या एक नया अपडेट एनसीआईएसएम ने दिया है उसकी बात करेंगे। तो वीडियो पे जुड़े रहे, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये नर्सिंग पैरामेडिकल आयुष से रिलेटेड, मतलब मैं तो पूरी एक बेसिकली ऐसी वीडियो रिलीज करता हूं जिससे आपको हमारे पूरे मेडिकल विंग के स्टूडेंट्स देख सकते हैं। फिर इसके बाद एक ज्वाइन बटन को लेकर के भी कुछ क्वेरीज आ रही है, उसको लेकर के भी अपन बात करेंगे लास्ट में एंड करते करते। तो ये टोटल हमारा 4 पॉइंट है। सबसे पहले हम नर्सिंग फर्जीवाड़ा और फाइल गायब यानी 200 नर्सिंग कॉलेजों के जो सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा विषय आया कि सुप्रीम कोर्ट ने जांच करने को कहा और जांच के बाद ये पता चला कि कौन कौन से कॉलेज फर्जीवाड़ा निकले। इसमें भी कई ऐसे सबूत मिटाने की कोशिश किया गया, वो कौन कौन से सबूत थे, कौन कौन से फाइल्स थे, उसको डिटेल समझेंगे। तो एक शॉर्ट एंड स्वीट में, नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े के जांच सीबीआई से करवाने के लिए कांग्रेस की स्टेट विंग एनएसवाई सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। दरअसल एनएसवाई का आरोप है कि ग्वालियर चंबल संभाग के नर्सिंग कॉलेजों की जांच नहीं की जा रही है। इस दोनों संभाग ने इन कॉलेजों में भारी फर्जीवाड़ा है, ऐसा एनएसवाई जो कांग्रेस की यूथ विंग है, स्टूडेंट विंग है, वो कह रही है। अब हम बात करते हैं क्या असली मूल विषय क्या है। मतलब जैसे एबीपी है, एनएसआई, वो तो अपना अपना कंडेम कर रहे, लेकिन जांच में क्या निकला स्टूडेंट्स के हित के लिए तो ठीक है, लेकिन सच में क्या निकल रहा है क्या नहीं निकल रहा है ये तो अपन को जानकारी होनी चाहिए, तो उसको देखते हैं। तो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की कमेटी कर रही थी जांच। जैसा कि हमको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठन किया था, उस एसआईटी गठन में सुप्रीम कोर्ट के ही जो जज थे, पूर्व न्यायाधीश, उनको रखा गया था। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे उसमें, और नर्सिंग काउंसिल के दफ्तर से फाइल गायब हुई है। तो नर्सिंग काउंसिल का दफ्तर मतलब यहां बात किसकी हो रही है? एमपीएनआरसी की। आप समझिए ये वो संस्था है जो नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता, एफिलिएशन प्रदान करती है। मतलब कौन से कॉलेज एफिलिएशन प्रदान करती है? कौन? नर्सिंग कॉलेजों को एमपीएनआरसी। और एमपीएमएसयू क्या करता है? उन कॉलेज जिनको मान्यता मिल जाती है उनका एक बार सर्वेक्षण करके इनरोलमेंट का प्रोसीजर चालू कराती है। एफिलिएशन और इनरोलमेंट का प्रोसीजर कौन कराता है? मान्यता देने काम किसका है? एमपीएमएससी और एमपीएनआरसी का। मतलब इतनी बड़ी संस्था जो मध्य प्रदेश की नर्सिंग काउंसिल है, उससे 200 नर्सिंग कॉलेज के फाइल गायब हो गए। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। सीबीआई जांच में जिन 200 नर्सिंग कॉलेज में कमियां मिली थी उनकी जांच के लिए बनाई गई कमेटी की प्रोसीडिंग्स की मूल फाइल, दस्तावेज और सीसीटीवी फुटेज सब गायब है। सोचिए, सीसीटीवी फुटेज तक गायब कर दिया गया। कितना बड़ा नर्सिंग महाघोटाला। क्योंकि मैं सिर्फ नर्सिंग महाघोटाला इसीलिए कहता हूं, ये छोटा मोटा घोटाला नहीं है। इसको प्रदेश के जो मंत्रीगण लोग हैं ये सब इसको छुपाने में लगे हुए हैं। कोई नर्सिंग घोटाला कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं, बहुत बड़ा घोटाला है। और इसमें कई मंत्री लिप्त भी पाए गए, चाहे वो अपने पूर्व सरकार के हो चाहे भी नए सरकार के हो। तो मतलब मैं कांग्रेस की बात भी कर रहा हूं और अपने बीजेपी की बात कर रहा हूं, क्योंकि हमारा चैनल किसी के पक्ष में तो नहीं, हम स्टूडेंट वेलफेयर में बात करते हैं। तो स्टूडेंट के साथ तो कितना महाघोटाला हुआ है इसी को हम उजागर करने के लिए अपने चैनल पे वीडियो डालते रहते हैं। आगे देखते हैं कि इन तीनों मामले में नर्सिंग काउंसिल ने टीटी नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। सोचिए, नर्सिंग काउंसिल स्वयं टीटी नगर में थाने में ये एफआईआर दर्ज कराने गई है। वाह। जिन नर्सिंग कॉलेजों में कमियां मिली थी उन जांच के लिए रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में बनाई गई थी। इन कमेटी की बैठकों की प्रोसीडिंग्स मूल
फाइल में थी, मतलब जो पूरी जांच हुई उसकी जितनी भी जांच हुई, हाई कोर्ट के जो पुराने जज थे उन्होंने पूरी जांच बनाई उसकी फाइल में, इस कॉलेज में ये दिक्कत है, तो वो पूरी फाइल ही गायब है। यह फाइल और दस्तावेज नर्सिंग काउंसिल के नोडल अधिकारी के कक्ष में से गायब हुई है। जांच के बाद कमियां वाले कुछ नर्सिंग कॉलेजों को सुटेबल का श्रेणी रखा गया है। इन्हें मान्यता देने के लिए नर्सिंग काउंसिल में एक स्कैन कॉपी मिली थी, इसका उपयोग कर मान्यता देने की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इस स्कैन कॉपी में कई फेरबदल नहीं होना, इसीलिए कमेटी इसकी गारंटी नहीं है। इसके साथ ही मान्यता संबंधित कॉलेजों को फाइल, मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूं, जैसा कि उस फाइल में ऐसा था कि सुटेबल, अनसुटेबल और सुटेबल विथ माइनर डेफिशिएंसीज। तो मान लीजिए इसमें 100 कॉलेज आए, इसमें 50 आए, इसमें 50 आए, एग्जांपल दे रहा हूं मैं 200 फाइलों की, तो 100 कॉलेज सुटेबल तो पाए गए थे, लेकिन इसकी जो प्रोसीडिंग्स थी जिसमें ये पूरा विषय रखा गया था वो तो गायब हो गया। तो भैया मेरे वो सुटेबल किस आधार पे, अभी पता ही नहीं चल रहा, तो भैया वापस से इनका निरीक्षण करना होगा, क्योंकि 10 मांग थी, मान लीजिए 10 ऐसी ऐसी चीजें थी, जैसे ग्राउंड होना चाहिए, कितने स्क्वायर फीट की ग्राउंड हो, कितने स्क्वायर फीट का लैब हो, कितने स्क्वायर फीट की अपनी लेबोरेटरीज के अलावा जैसे स्टूडेंट कहाँ बैठेंगे, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कितने फैकल्टीज होनी चाहिए, क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें होने के बाद ही तो उनको सुटेबल किया गया था। मैं 200 नर्सिंग कॉलेज की बात कर रहा हूँ, तो मान लीजिए उन 200 में से 100 अगर 100 माना गया मैंने सुटेबल, तो सुटेबल किस आधार पर किया, वो आधार ही गायब हो गया, वो प्रोसीडिंग्स ही गायब हो गई। फिर अनसुटेबल की बात करें तो अनसुटेबल में 50 अनसुटेबल कैसे थे, जिनके पास कुछ नहीं था। वो 50 ऐसे कौन से थे जो सुटेबल तो थे लेकिन वो कुछ कमियां थी, 10 पॉइंट में से हो सकता है 2 या 3 पॉइंट वो पूरी ना कर पाए हो। तो ऐसे चीजें लेकर के ये समझ आ रही है कि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा है कि ये जो लोग हैं, सिर्फ ये नहीं कि अनसुटेबल, सुटेबल विथ माइनर, ये सुटेबल वाले भी मिले हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसे दे करके खुद को सुटेबल घोषित करा रहे हैं, और इसीलिए ये इतना बड़ा फर्जीवाड़ा बन रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से ये विषय एनएसवाई ने सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और जैसा कि आप ये सोचिए कि एमपीएनआरसी टीटी नगर जाकर के थाना में एफआईआर करा रही कि हमारे फाइल्स गायब हो गए। कितनी हंसने की बात है और कितनी रोचक बात है, ऐसी चीजें हो रही हैं आज के देश में। आज 2021 सेंचुरी में अगर स्टूडेंट को पागल बनाना है तो कितना आसान तरीका है, मतलब इतना बड़ा घोटाला कर देना, करोड़ों रुपए। अगर जब ये जांच सामने आएगी तो मुझे नहीं लगता कि शायद अरबों में नंबर जाने वाला है पैसों खेल कर। तीसरा अपडेट पे आते हैं कि आयुष डॉक्टरों के लिए क्या अपडेट आई है। तो एनसीआईएसएम ने 16 तारीख को, 16 जनवरी 2025 को क्या अपडेट दिया है कि द चेयरपर्सन एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड, गार्डन रीच रोड कोलकाता, ये उनका एड्रेस है, चेयरपर्सन मैनेजिंग डायरेक्टर का। द ग्रेवियंस नंबर इतना थ्रू सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रेवियंस रेड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम रिगार्डिंग इश्यू ऑफ फिटनेस सर्टिफिकेट ओनली बाय एमबीबीएस प्रैक्टिशनर। एक विषय आया था, कोलकाता की बात हो रही, और वहां के हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया था, आगे समझाने वाला हूं क्या निर्णय हाई कोर्ट ने दिया है, ठीक है। तो आयुष डॉक्टर हु होल्ड बीएमएस बीयूएमएस डिग्रीज एंड आर रजिस्टर्ड विद द स्टेट बोर्ड और एनसीआईएसएम आर ऑथराइज्ड टू इशू ऑल टाइप्स ऑफ मेडिकल एंड फिटनेस सर्टिफिकेट। This means that the individuals seeking medical or fitness certificates no longer need to rely solely on MBBS degree holders, as Ayush doctors are equally qualified to provide these services. कहीं ना कहीं मतलब इतना डिटेल में तो नहीं समझा पाऊंगा। एक ऐसे पीआईएल दाखिल किया गया था जिसमें कलकत्ता की बात है, कलकत्ता के हाई कोर्ट ने यह निर्णय लिया था कि सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टर पे हम रिलाय नहीं करेंगे, अगर हम प्रैक्टिस जो अपना सर्टिफिकेट होता है फिटनेस सर्टिफिकेट, वो आयुष के डॉक्टर्स भी दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, क्योंकि गैजेट ऑफिसर तो सिर्फ एमबीबीएस नहीं होते, गैजेट ऑफिसर हम आयुष के लोग भी हैं, और उसमें यह भी पूरे देश में ऐसा निर्णय नहीं आया है, ये सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट का निर्णय था कलकत्ता का, वहां से एनसीआईएसएम ने इसे कोट किया है कि हाँ एनसीआईएसएम के थ्रू ऐसा काउंसिल ने आदेश दे दिया है कि अब सभी आयुष के स्टूडेंट, सभी आयुष के डॉक्टर्स मेडिकल फिटनेस के लिए भी अलाउ रहेंगे। तो ऐसा हमारे आयुष मिनिस्ट्री ने के तहत जो हमारी काउंसिल चलती है एनसीआईएसएम के थ्रू ऐसा निर्णय ले लिया गया। तो ये बहुत अच्छी खबर है पूरे आयुष डॉक्टरों के लिए, वो खुद भी, जैसा कि मैं एक रजिस्टर्ड आयुष डॉक्टर हो जाऊंगा आने वाले दिनों में, मेरी इंटर्नशिप चल रही है, तो मैं आगे चल करके फिटनेस का सर्टिफिकेट बना सकता हूं या बना सकती हूं। इसके लिए हमें पात्रता एनसीआईएसएम के थ्रू मिल चुकी, तो कल को हम ये बोल सकते हैं कि हाँ भैया हमें तो एनसीआईएसएम, हमारे काउंसिल ने हमें ये फिटनेस
फॉर्म भरने के आदेश दे चुके हैं और इस पर सील साइन हम लगा सकते हैं एज अ गैजेट ऑफिसर। तो ये हमारी तीसरी अपडेट। और लास्ट में ज्वाइन बटन को लेकर के जो दिक्कतें आ रही हैं, तो देखिए इसमें दो प्रकार की दिक्कत आएगी। एक iOS जो आईफोन यूजर्स हैं उनको क्या दिक्कत आ रही है, तो वो सफारी में जा करके अपने सफारी जा करके, जैसे हमारा ब्राउजर होता है एंड्रॉइड में, तो ब्राउजर होता है तो आपका ब्राउजर के फॉर्म में सफारी होता है iOS में, तो iOS में जाके सफारी जाइए, उसके बाद आप यूट्यूब खोलिए, उसके बाद आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट आप यूट्यूब की थर्ड पार्टी ऐप है तो नहीं कर सकते हैं। और एंड्रॉयड में क्या दिक्कत आ रही है, एंड्रॉयड में दिक्कत आ रही कहीं आप ईमेल, जो आप ईमेल है उसमें जो एड्रेस डाला वो क्लियर एड्रेस नहीं डाला हुआ है, इसलिए ऐसा हो रहा है। क्योंकि जब तक आपको जीमेल वेरीफाई नहीं करेगा, क्योंकि आप यूट्यूब कोई, हम तो थर्ड पार्टी, हम जैसे कुछ लोग ऐसे हैं कुछ के पैसे कट गए लेकिन ज्वाइन बटन नहीं मिल पा रहा, तो उसमें हमारी उसमें कोई गलती नहीं। तो क्या होता है कि डायरेक्ट जो आप पैसे 29 रुपीज भी खर्च कर रहे हो डायरेक्ट यूट्यूब के फंड में जा रहा है, वो फिर हमको कैलकुलेट करके देता है। लेकिन इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट यूट्यूब का है और आपसे। तो आप जो भी ज्वाइन बटन ले रहे हैं तो आप अपने हिसाब से लीजिए, क्योंकि 29 रुपीज में आपको पेपर सोल्यूशन, 59 रुपीज में एआईपीजीटी के जो स्टार्टिंग फैक्टर्स हैं, कैसे पढ़ना है और वो सारी चीजें, और मेन जो कंटेंट है वो 89 रुपीज के में है। और साथ मतलब सिल्वर और गोल्ड आप लेने के बाद चैनल के हर वीडियोस देख सकते हैं। कौन से? सिल्वर और गोल्ड। तो सिल्वर गोल्ड आप लीजिए मेंबरशिप मेरे तरफ से, और इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स आता है किसी भी टॉपिक को लेकर के तो आप हमें बताइए। साथ ही साथ जो बीएससी नर्सिंग के कमेंट को लेकर के बात करते हैं, जो फाइनल ईयर के एग्जाम्स हो रहे कि नहीं हो रहे, तो आपके टाइम टेबल शेड्यूल हो रहा है। मोस्ट प्रोबेबली इस मंथ के लास्ट तक आपके टाइम टेबल शेड्यूल हो जाएंगे, अगले मंथ या अगले मंथ के लास्ट तक में आपके एग्जाम होंगे। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल आर डिजिटल लाइव को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।